अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है। हैदराबादी तय वाली बिरयानी जो कि बनानी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान। और आज हमने उसको स्पेशली मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मिट्टी के बर्तन में खाना कोई भी बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले तो हमने स्पाइसेस, जो गरम मसाला हमने इसमें डालना है वो तैयार करना है। उसके लिए जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताता चलूँ। 2 तेज़पात, उसके बाद 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें 2 टीस्पून, दालचीनी 5 से 6 पीसेस छोटे छोटे, लौंग 15 से 20 अदद, बादियान खताई 2 से 3 फूल और धनिया के 3 टेबलस्पून लेंगे हम। जावित्री थोड़ी सी, 1 जायफल, छोटी इलायची 10 से 15 दाने, सौंफ 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। इन सबको हमने पाउडर बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा मसाला हो गया है तैयार। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने मैरिनेशन करनी है, तो हमने लेमन का जूस लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। ये जितना भी लहसुन अदरक का पेस्ट है अच्छे से बाउल खाली किया करें। हल्दी पाउडर है ½ टीस्पून, सुरख मिर्च है 1.5 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। ये जो मसाला हमने बनाया था वो 1 टीस्पून डालेंगे जो शुरू में हमने बनाया। उसके बाद पुदीने के थोड़े से पत्ते, धनिया, सब्ज़ धनिया, दही लिया है हमने 300 ग्राम और 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल जो है इसको नरम करेगा, मुर्गी को गलाने में मदद करता है। अब इस सारे को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से, जो आपको आसान लगे। हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 2 प्याज ब्राउन किए हुए वो डाल देंगे, थोड़े से क्रश करके इनको भी मिक्स कर देंगे। और इनको मिक्स करने के बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देना है। और अब हमने लिए हैं 1 किलो चावल बासमती। उसको 2 से 3 बार धोने के बाद हमने पानी में डिप करके रख दिया है। 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। और अब हमने ली है एक मिट्टी की हंडिया। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के और इसमें टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर लिए हैं हमने ताकि ग्रेवी बने। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें। इनको अच्छे से हमने पका लेना है ताकि टमाटर नरम हो जाए और इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। और मिट्टी की बर्तन जो है इनमें खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप घर पे इसको इस्तेमाल करें। और अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल देंगे। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, ये बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। अब हम इस चिकन को 15 से 20 मिनट पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये 80% तक टेंडर हो जाए। ये देखें चिकन हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, लेकिन इस ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। इसको 4 से 5 मिनट अब खुले ढकने के साथ पकाएंगे। और जो 15 से 20 मिनट थे उसमें 2 से 3 बार मैंने इसे स्टर भी कर दिया था, हिला दिया था। ये थोड़ा सा आलू बुखारा हमने डाल दिया है टेस्ट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। तो इसको 3 से 4 बार हमने हिलाया था ताकि नीचे ना लगे। ये देखें जी हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है, ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन गई है। 20 मिनट लगे हैं, आपको इसमें 2 या 4 मिनट कम ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि इसमें चिकन के पीसेज जो हैं वो थोड़े से बड़े रखे जाते हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। एक पतीले में हमने पानी लिया है 3 से 4 लीटर। लौंग, छोटी इलायची, तेज़पात, ये दालचीनी, बादियान खताई और ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे।
और पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक तकरीबन टीस्पून के ज़रिए अगर डालें तो 3 टीस्पून आप डाल दें, 1 किलो चावलों के लिए बहुत हैं। और अगर आपने चेक करना है तो इसको मिक्स करके पानी को चख के देखें, जैसे सूप का जायका होता है ऐसे होना चाहिए। और अब ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया पानी में। पानी हमारा गर्म होना शुरू हो गया और इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल देंगे। सिरके से क्या होगा, एक तो आपके चावल जो हैं वो ब्राइट होंगे और दूसरा जुड़ेंगे नहीं। ये जी पानी गर्म हो गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा हिला देंगे और फ़ौरन नहीं हिलाना, जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब हिलाना है। और हमने इन चावलों को तकरीबन 80% तक पकाना है। ये देखें इस तरह से हमारे हो गए हैं, 2 कनी तकरीबन हो गई है, रह गई है, तो इतना हमने इनको पका लेना है। और अब हम इनको स्टेन कर लेंगे स्टेनर की मदद से। इस पानी के अंदर आपने चावलों को नहीं छोड़ना, नहीं तो ये ज़्यादा कुक हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे सारे। अब हमने एक चूल्हे के ऊपर एक तवा रखा है, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 से 1.5 या 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही बहुत है, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऑयल डाल देंगे हम। इसके ऊपर एक तह लगाएंगे चावलों की और इसके ऊपर जो हमने चिकन रेडी किया था हंडिया में वो डालेंगे, थोड़ा सा एक तह लगा देंगे उसकी। और इसके ऊपर दोबारा से चावल लगाएंगे, एक तह चावलों की। इसके ऊपर हम ब्राउन किया हुआ प्याज जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। थोड़ा सा हरा पुदीना और धनिया, फिर ऊपर चावलों की तह लगाएंगे चिकन लगा के। ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, इस तरह से तह लगाते जाएं और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है कि आप देखते ही रह जाएंगे। और स्पेशली जो हमने मसाला खुद से शुरू में बनाया ना, गरम मसाला जो इसमें डालने के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त है। इससे एक तो आपको जलन नहीं होगी, सीने की जलन, और ये चावल आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ऊपर फिर प्याज डाला हमने। इस तरह से हमने सारा चिकन और चावलों की तह लगा देनी है। ये जी अब हमने सारा चिकन जो मसाला बचा है वो भी डाल देना है। हंडिया के अंदर कुछ नहीं छोड़ना। और जो हमने मसाला बनाया है इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। इसके ऊपर फिर हमने थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल दिया है, ऊपर चावल डाले। ये चावलों की आखिरी तह है, सारे चावल ऊपर डाल दिए हैं। ऊपर धनिया और पुदीना और ब्राउन किया हुआ प्याज थोड़ा सा डालना है। इसके बाद हमने ये सुर्ख कलर था हमारे पास, आप जर्दा कलर डाल लें खूबसूरती के लिए। और अब हमने इसे दम दे देना है, ढक देना है। आप कोई कपड़ा वगैरह लगा के फिर ढक सकते हैं, और ऐसा अगर बर्तन है तो ऐसे ही ढक सकते हैं। 20 मिनट के लिए इसे हमने दम दिया है। दम देने के बाद अब हमने इसे खोल लिया और फ़ौरन आपने चम्मच नहीं चलाना। फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो ये चावल गर्म हैं और टूट जाएंगे। 10 मिनट वेट करें, इसको ढक दें ऐसे ही। ये लें जी, हमने वही हंडिया इस्तेमाल की, थोड़ा सा मसाला उसमें लगा हुआ था तो हमने सोचा कि इसी में चावल डाल लिए जाएँ। एक तो मसाला भी ज़ाया नहीं होगा और चावलों के साथ लग जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले और कलरफुल, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।